मैं तो इतना बोलता हूँ, हर जन्मदिन पे एक पौधा तैयार करो आप। बच्चे के जन्म सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे। भगवान ने एक दिन वन भोग के लिए सभी अपने मित्र मंडल को बोला कि एक काम करना है, कल आप अपने अपने घर से सारी चीज़ें लेके आएंगे और हम विशेष कुछ प्रसाद बनाएंगे। भगवान की ऐसी लीला हुई, सारे मित्र आए, लेके आए। पर उनका एक मित्र था मधुमंगल, जो बहुत ही गरीब स्थिति का, इतनी स्थिति उसकी खराब थी कि शायद एक टाइम का खाना भी उनको मिलना नसीब में नहीं था। भगवान ने उस मधुमंगल को बोला, मधुमंगल तू जा और तेरे घर से कुछ लेके आ खाने का, आज मुझे तेरे घर का खाना है। मधुमंगल दिन में विचार कर रहा है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ खाने का नहीं है, मैं क्या खिलाऊं प्रभु को। माँ के पास में जाता है, माँ पूर्णिमा को कहता है कि माँ एक बात बोलूं, मेरे कृष्ण ने आज दिन तक मेरे से कुछ नहीं मांगा है, आज उसने कुछ पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, माँ मैं क्या लेके जाऊं। माँ ने सारे बर्तन खंगाल दिए, कुछ नहीं मिला। बोला कि बेटा एक कुल्हड़ी में खाटी छाछ पड़ी है बस, इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं है, बेटा यही ले जा तू। जब मधुमंगल रास्ते में आता है तो उसके मन में विचार आता है कि महलों में रहने वाला, 56 भोग करने वाला, ये खाटी छाछ थोड़ी पिएगा। एक काम करते हैं, इस खटी छाछ को मैं ही पी जाता हूँ। एक पेड़ के ओट में खड़े रह के मधुमंगल ने जैसे ही उस छाछ को पिया, कृष्णा ने बोला मधुमंगल, जोर से आवाज लगाई, बोला नहीं क्योंकि मुंह में छाछ भरी हुई है। परंतु भगवान तो भगवान है, जाके बोला मधुमंगल कुछ तो लाया तू खाने के लिए, अकेला अकेला खा गया तू। भगवान ने आव देखा न ताव देखा, दोनों ऐसा किया, जोर से ऐसे दे मारी तो मुंह में जो छाछ थी ना, वो भगवान के मुंह पे जाके गिर गई। भगवान उस छाछ को चाट रहे बराबर। महाराज ये दृश्य देख दिया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आ गया कि ये भगवान तो नहीं हो सकते, मैंने तो दर्शन कोई अलग ही किया था, ये तो बच्चों की झूठी छाछ चाटने वाला ये भगवान थोड़ी हो सकता है, ये मेरे नारायण थोड़ी हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक चाल चल दी, उनमें जितने भी बछड़े वगैरह वगैरह ग्वाल बाल थे उनको ले जाके एक गुफा में बंद कर दिया। जब कृष्ण वापस गए तो एक भी ग्वाल बाल नहीं, एक भी बछड़ा नहीं है। अंतर ध्यान लगा के देखा तो हो ये तो ब्राह्मण देवता की कृपा है, ब्रह्म देवता की कृपा है। उन्होंने भी लीला रच ली, सेम के सेम बछड़े तैयार कर दिए अपने रूह से, और 6 ग्वाले बस प्रकट कर दिए, पता ही नहीं है। अब ब्रह्मा जी बोल रहे कि ये वो है तो ये कौन है। और भगवान ने क्या किया पता है, ब्रह्मा जी का रूप बना के ब्रह्मा जी के आसन पे बैठ के बोल दिया कि आजकल बैरूपीय बहुत घूमते, मेरी शक्ल में ध्यान रखना, कोई आ जाए तो अंदर मत आने देना। अब भगवान ने वही किया, भगवान तो अंदर बैठे हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए तो गेट द्वार वालों ने रोक दिया कि ओए भाई बैरूपिया कहाँ जा रहा है तू। अरे मैं बैरूपिया नहीं हूँ, मैं ब्रह्मदेव हूँ। कि तुम्हारे घर का ब्रह्मदेव होगा, अभी तो नहीं, अभी तो हमारे ब्रह्मदेव तो अंदर बैठे। फिर आखिर में पता चल गया कि जैसी करनी वैसी भरनी, भगवान के उनका अहंकार को नष्ट किया।
और उनको बताया कि ब्रह्म ब्रह्म होता है। महाराज एक बात का ध्यान रखें, संसार से भागो मत। संसार से भाग के आप तपस्या करना चाहते हो, ये संभव नहीं है। संसार से भागो मत, संसार में रह के जागो, यही तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। हमें कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? शादी करके भक्ति करो, वही तो भक्ति है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज इस चक्कर में राजा थे, राजा से वो योगी बनने के लिए जंगल में चले गए भगवान को पाने के लिए, और भगवान ने दशरथ जी के घर पे अवतार लिया। आखिर में उनको वापस रिटर्न लौटना पड़ा। इसलिए ध्यान रखना, गृहस्थी जीवन को सबसे पावरफुल बताया गया है, पर उसको समझने वाला चाहिए। पत्नी अपने पति को समझ ले और पति अपनी पत्नी को समझ ले, यही जीवन होता है। दुनिया के सामने खुश रहने में कोई मतलब नहीं है। आप दुनिया के सामने हीरो बनते हो ना, अपनों के सामने बन के बताओ। माता बहनों, आपने कभी अपने पति के लिए श्रृंगार किया? उन्होंने वास्ते सजिया कि नहीं सजिया? हमारे पति देव आवेरी, आज मैं श्रृंगार करके उनके लिए अवेलेबल रहूं। मैं कहीं दूसरी जगह जाना है, ब्याह में जा रहे हो तो सज के जा रहे हो, फिल्म देख रहे जा रहे हो तो सज के जा रहे हो। अरे वो फिल्म वाला हीरो नहीं, तुम्हारा हीरो तो तुम्हारा पति है। परंतु वो चीजें समझ में नहीं आएगी। मतलब जिंदगी में इसीलिए तो कह रहे हैं, जो करना है वो नहीं करते हम लोग, जो नहीं करना है वो करते रहते हैं। अब भगवान ने कैसी लीला रची? अजगर के रूप में आया था अगासुर, उसका वध किया, वत्सासुर का वध किया। अब भगवान को तो आगे का बहुत कुछ काम करना था, बहुत कुछ काम। जिस काम के लिए वो आए थे, अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, अपने ग्वाल बाल को संग में लेके जा रहे, गाय चरा रहे। और समय आने पर सारी चीजें बदल जाती है। बहुत रास लीलाएं भी करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन बुला के रास लीलाएं भी करते हैं। कृष्ण जब बांसुरी बजाते ना, तो सबका, किसका खाना छूट जाता है, किसकी नींद छूट जाती है, कोई पानी पीना छोड़ देता है। तो एक बहुत ही अच्छी लीला रची। एक दिन कृष्ण ने देखा कि सुबह का टाइम सबको बुलाया गया कि सब आओ भाई, गायें चराने के लिए जाना है, बछड़े चराने के लिए जाना है। परंतु कोई दिख ही नहीं रहा, ना ग्वाल बाल दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने काम में लगे हुए हैं। कोई पूजा की तैयारी कर रहा है, कोई प्रसाद की तैयारी कर रहा है, कोई लड्डू बना रहा है, कोई मिठाई बना रहा है, कोई यज्ञ हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला कि बाबा ये क्या कर रहे हो? कि हमारे इंद्र भगवान की पूजा करते हैं हम लोग, और इंद्र की पूजा करेंगे तो वो बारिश करेंगे, बारिश करेंगे तो हमारी सृष्टि अच्छी चलेगी। तो भगवान ने वहाँ पे उन लोगों का थोड़ा वहम दूर किया कि इंद्र की पूजा मत कीजिए, आप पूजा गिरिराज की कीजिए। बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने हमारे को बताने के लिए कि पूजा जो सामने प्रत्यक्ष है उसकी पूजा होनी चाहिए।
पेड़ पौधों की पूजा करो, पेड़ लगाओ, हमारे पर्वतों की पूजा करो, हमारी नदियों की पूजा करो, हमारे सूर्य नारायण की पूजा करो। अप्रत्यक्ष रूप में किसी को हमने देखा नहीं, उसकी पूजा हम बहुत ज़्यादा करते हैं, पर जो रियल में सामने जो होता है उनकी और बचाएगा कौन हमें? बताइए आप, कौन बचाएगा हमें? पेड़ पौधे बचाएंगे, हमारी प्रकृति बचाएगी। आप कभी भी जाइजो, मारवाड़ जाओ, ईमानदारी से, जैसे उनाड़ा रे मायने कटे बढ़िया टेंट लागोड़ो, ब्याह रे मायने अच्छा कूलर लागोड़ा, सारी सुविधाओं करियोड़ी, परंतु आपने हम ही कोई रूकड़ो दिख जावे, विनी छाया दिख जावे, आप ईमानदारी बोलो, विन टेंट में निकलन, विन रूकड़ा रे नीचे जाओ कि नहीं जाओ? कि तो जीव हो रो रेवे, कितनी खुशी मिले। जो आपको 5 लाख का टेंट लगा के बंदे ने व्यवस्था की है, वहाँ पे आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, और आप उस पेड़ के नीचे जाके बैठते हो तो आत्मा को बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। इन्हें वास्ते कहीं क्यों कि माया तो मिन को रही, छाया है रुक हो रही। आप अपने घर में वो खुशियाँ प्राप्त नहीं कर सकते। कोरोना काल में देखो, ऑक्सीजन की कमी हुई तो लोग कई लोगों ने नीम के नीचे डेरा डाल दिया, कई लोगों ने पीपल के नीचे अपने पलंग को बिछा दिया, वहीं जाके बैठ गए लोग। बैठने का कारण क्या था? यही कारण था कि ऑक्सीजन मिलती है, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब आप यहाँ पे इतने बैठे हो, किस किस ने अपने जीवन में पौधे लगाए, ये बोल दो। बोलो, 1-2 हाथ ऊपर हुए बस। समस्या यह खड़ी होती, मतलब अरे भाई, कम से कम मैं तो इतना बोलता हूँ, हर जन्मदिन पे एक पौधा तैयार करो। आप बच्चे के जन्मदिन पे भी करो, आपके जन्मदिन पे भी एक पौधा लगाओ, उसकी सेवा करो। हमें ये बिल्डिंगें, ये कंपनियां, ये सुख सुविधाएं बचाने वाले नहीं है। अंत में जब हमारा अंत आएगा न, तड़फेंगे हम श्वास लेने के लिए। कितना भी अच्छा बंगला बनाया तो उस बंगले में श्वास आने वाली नहीं है। तुम्हारे नोटों के बंडल ऐसे कैसे पड़े रह जाएंगे। बचाएगा कौन? हमारा कुदरत, हमारी प्रकृति। आप देखो ना, करोड़ से करोड़पति लोग कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाते हैं, प्रकृति की गोद में जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ पे खुशियाँ मिलती है उनको, कितनी सारी समस्याएं खत्म होती हैं। इसलिए भगवान ने ये बोला कि इंद्र की पूजा मत करो, पूजा करो आप गिरिराज की। तो उन्होंने बोला नहीं, इंद्र रूठ जाएगा। इंद्र रूठ गया तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, रूठेगा तो हम देख लेंगे। तो 3 शर्तें हैं कि गिरिराज आके दर्शन देवे, हमारा भोग लेवे, और मुसीबत आ जाए तो हमारी रक्षा करे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर भगवान को भोग लगाते हैं, गिरिराज जी को भोग लगाते हैं। भगवान स्वयं 4 भुजा धारण करके भोग धारण करते हैं। अब आपको पता है, नारद जी कुछ न कुछ करने वाले हैं। नारद जी जाके इंद्र को छेड़ देते हैं कि इंद्र, तेरी वैलिडिटी खत्म। अरे वो कृष्ण है ना, तुम्हारी पूजा पाठ सब बंद करवा दी है, कि वो कैसे जाके देख सकते हो, अभी तुम्हारी कोई वहाँ पे पूजा होने वाली नहीं है, गिरिराज की पूजा होगी। अभी एकदम कोई सीट में तो नीचे उतारे तो गुस्सा तो आ ही है। कि इंद्र को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने बोला कि अब पूरी गोकुल को ही मैं, पूरे वृंदावन को ही मैं मतलब आगे पीछे कर देता हूँ। इतना बारिश किया, इतना बारिश किया। अपन शेषनाग जी कुंड लगा के बैठे हैं, अगस्त्य मुनि बैठे वहाँ पे, वो पानी पी रहे, क्योंकि त्रेता युग में वो प्यासे रह गए थे। सीता मैया ने बोला था राम जी को कि रोज क्या ऐसे ऐसे संत लाते हो जो थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं। ऐसे कोई संत लाओ ना जो मेरे को तृप्ति मिल जाए और मैं आराम से खिला सकूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अगस्त्य मुनि को बुलाया गया, वो जिमने के लिए बैठे। तो सीता मैया ने बोला अभी जिमा लेती हूँ, रसोई में ही बना दी। सीता मैया थक गई, फिर सब लगे, वो भी थक गए। ऐसे करते करते 16 दिन तक वो खड़े ही नहीं हुए।
तो सीता मैया ने बोला थोड़ा पानी तो पी लो, कि नहीं पानी पीने का भी टाइम नहीं हुआ, अभी तो खाने का ही टाइम चल रहा है। फिर गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, सबको बुलाया। आखिर में वो पानी पीना बाकी रह गया, तो फिर वचन दिया कि द्वापर के अंत में मैं आऊँगा और वो पानी आपको वहाँ पे पीना है। इंद्र बारिश करेगा गुस्से के मारे, प्यास वहाँ बुझाना। तो अगस्त्य मुनि अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पहाड़ पे आ गए और पूरा जो पानी आ रहा वो सारा पी रहे। महाराज एक बात का ध्यान रखिए, तप कीजिए आप। तप का मीनिंग क्या है? किसी को परेशान करना नहीं है हम लोगों को। डिग्री का मतलब वो नहीं होता जो किसी को हम सताएं। डिग्री का मतलब होता है किसी को आदर देवे। कई लोगों ने तो कई बार कहीं रहे के कई कई चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, उसको लेके घूमते हैं बस, ये मिला हुआ है मुझे, ये मिला हुआ है मुझे। अरे भाई ये तो कागज का टुकड़ा है, ए जाई पर मानवता नहीं मरनी चीज़ें। मानवता रेवे तो सारी डिग्रियाँ ऊँची है। चलो एक बार जय बोलते। अभी इंद्र भगवान को शांत करवाया, फिर उन्होंने गोविंद नाम दिया इंद्र ने और स्तुति की उन्होंने। अब नारद जी वापस कहाँ पहुँच जाते हैं? मथुरा में। और मथुरा में पहुँच के कंस को कहते, कंस क्या कर रहा है? कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, चिंता में हूँ, मेरे वो दुश्मन है ने मर ही नहीं रहे, मैं परेशान हो गया। तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू धनुष यज्ञ कर ले और उनको धोखे से यहाँ पे बुला दे, और बुलाने के बाद में उनको यहाँ पे ला के मार देना। बहुत इजीली रास्ता बताता हूँ। कंस को दिमाग में आएगा, हाँ नारद जी आपका आइडिया सही है, आपका आइडिया सही है, उन दोनों को धोखे से यहाँ बुलाऊंगा, फिर यहाँ पे मरवा दूंगा मैं। अब कंस ने वो यज्ञ कराया, अक्रूर जी को भेजा कि जाओ कृष्ण को लेके आओ, उनको लेके आओ, कृष्ण बलराम को लेके आओ। अब वहाँ पे कृष्ण को जाके नारद जी और बोल देते हैं कि भगवान क्या कर रहे हो? वो कंस अभी तक जिंदा घूम रहा है और आप अपने मस्ती में ही हो कि वाह नारद जी वाह। उधर जाके बोल दिया कि उनको इधर बुला के मरवा दो, और इधर आके बोल दिया कि वो जिंदा घूम रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। वहाँ से जब निकलते हैं, कृष्ण जब निकलते हैं तो कहते हैं कि पूरा ये दृश्य बहुत अलग हो जाता है, फिर इसकी लीलाएं अलग हो जाती है। कहते हैं कि उस रात्रि कृष्ण तो सो गए पर माँ नहीं सो पाई। उनको पता है कि मेरा लल्ला कल मथुरा जा रहा है और मथुरा में तो बहुत खतरा है, मतलब तो मैया माँ समझा रही है कि बेटा तू मत जा, मारो जीव नहीं माने। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे 6 बेटों को पहला मार दिया उसने, इसलिए तू उसके चक्कर में मत जा। वो क्रूर है, उसको दया नहीं आती, वो मार देंगे तुम्हें। परंतु माँ को प्रणाम किया और बोला कि माँ विश्वास रख, तेरा लल्ला जो काम करने आया वो करके जाएगा, थोड़ा आस्था रखो, विश्वास रखो। वहाँ से अक्रूर जी लेके आते, व्यवस्था करते हैं और फिर भगवान की वहाँ पे भी लीलाएं शुरू हो जाती है। महाराज नंद बाबा को तो पता ही नहीं भी मारने के लिए यहाँ पे बुलाया, षड्यंत्र है। तो सबसे पहले मार्केट में जाते हैं, खेल कूद करते हैं, ऐसी हवेलियाँ कभी देखी नहीं बच्चों ने। तो फिर वो मालन का भी कल्याण करते हैं, कुब्जा का भी कल्याण करते हैं, धोबी का भी कल्याण करते हैं, और हाथी आता है उसका भी वो वध कर लेते हैं। फिर कंस मल्ल युद्ध करवाता है, मतलब बहुत बड़े बड़े पहलवानों को बुलाता है, पहलवान भी भगवान ख़त्म कर देते, उनको पछाड़ के मार देते हैं। अंत में कंस का वध कर देते भगवान। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। उनको जाके जब उनके बाल पकड़े गए तो कंस ने बोला कृष्ण मेरे बाल मत पकड़, दर्द हो रहा है। तो याद दिलाई कि याद है मामा, मेरी माँ के बाल पकड़े थे आपने, घसीटा था मेरी माँ को, उस टाइम में कितना दर्द हुआ होगा। आज तुझे तेरी मौत सामने, पर कंस तू इतना नसीब वाला है कि तेरी मौत मेरे हाथों से हुई है। मेरे देखो कितने नसीब वाले, रावण कितना नसीब वाले होंगे महाराज रावण, कि उनको
मारने के लिए नारायण को आना पड़ा। हिरण्याकश्यप कितना नसीब वाला होगा, उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा, है ना। कंस कितना नसीब वाला होगा, उनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो महाराज जहाँ माइनस होता है वहाँ पे प्लस भी होता है। एक ज़िंदगी में एक छोटी सी बात है, थोड़ा ध्यान रखिए। ज़िंदगी में हमारे जीवन को समझने की कोशिश कीजिए और विचारधाराओं के साथ में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन जब तक नहीं समझोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप आए, मैंने क्या बोला, प्रथम दिन से ही बोला कि हमको 7 दिन में कम से कम 7 गलतियां हमें हमारे जीवन में से निकालनी, आउट करनी है। पर डे एक हमारी कोई गलती है, वो हमें छोड़ के यहाँ से जाना है। समझ में आ रहा है ना। अब पता नहीं आप लोगों ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, कृष्ण जाना है, ये मैं नहीं जानता, परंतु कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा, आप में से अपने पतिदेव को प्रणाम किस किस ने स्टार्ट कर दिया? बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करियो जो को आज हरू कर दीजो। हाँ सही है ना भाई। एक छोटी सी बात है, परिवार का अर्थ समझाऊं आपको मैं। एक काम करना, एक सब्जी बनाना, आप कोई भी सब्जी, और उसमें सिर्फ एक चीज़ मत डालना। चाहे हल्दी मत डालना, चाहे नमक मत डालना, चाहे मिर्ची मत डालना। फिर उस सब्जी को खा के बताना सारी चीज़ें डाल दी पर मिर्ची डाले नहीं, सारी चीज़ें डाल दी पर हल्दी नहीं है, सारी चीज़ें डाल दी पर वो नमक नहीं है। वो कौन है? हमारा कॉम्बिनेशन है, परिवार। आप इस शरीर को जितना कुदरत से जोड़ के रखोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। कुदरत से जोड़ के देखो आप। अभी जैसे ये जो वो आंगनों है ना, ये श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है, तो इसके ऊपर बीमारी नहीं होती। आप ट्राई करके देख लो। और मार्बल फिटिंग कर दिया तो वो तो पैक हो गया, श्वास भी नहीं ले पा रहा मकान, श्वास नहीं ले। अरे घर में दूसरी बात छोड़ो, वो कितना कमज़ोर हो गया साहब कि हम लोग, हमारे घरों में यज्ञ करवाने की जगह नहीं है साहब। है कटे खाली जगह, कुंवारो आंगणो कटे पोटो लीप सको, गायरो गोबर लीप सको कटे। प्रॉब्लम आई है पचे वेजटी अतरो छापो लेने वेजटी चोपड़े क्या ओठे दस्तूरी करो। महाराज पहले देखो मकान कैसे बनते थे, एयर कंडीशन होता था, थेपड़ा नहीं क्योड़ा, हवा पास हो जाती, कोई गर्मी नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं, ठंडी में ठंडी नहीं, बढ़िया व्यवस्थाएं होती थी। सुख तो उस टाइम में भी बहुत था, पर हम लोगों ने सुख को कहाँ तलाशना शुरू किया? चीज़ों में, वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं। वस्तुओं में सुख नहीं है। आप ट्राई करके देख लो। आप कार नहीं है, वेने कहे कि हमारे कार वेदा है तो मज़ो आ जावे। अब कार लाया बाद में क्या पार्किंग कटे करो, अब क्या देन भी, मतलब कार नहीं है तो क्या कार नहीं है, दुख होवे कि इन्हें तो कार है मारे ही को नहीं, इन्हें कार है मार। अब लाए तो दीदी पर मेलू कटे, माता माता लेन फिरू कहीं करूँ। समस्याएं तो हम खड़ी करते हैं। माता बहनों आप ट्राई करके देखना, जिस बहन के पास में गहना ज़्यादा है ना वो बीमार ज़्यादा रहती है। आप ट्राई कर दो। कारण बताऊँ? इन्हें टेंशन गणी रहे, कोई लेगो तो, कोई लेगो तो, मारो घर खुल्लो रहेगो तो। मजाक नहीं करो, मतलब आप यहाँ हो और एकदम याद आई करो आज तो लॉक खुल्लो है, माँ कसम चप्पल ही नहीं पैरो दौड़ जाओ। और एक सत्य घटना है कि एक बहन को इतना शौक था गहने का कि मतलब मैंने गहनों चीजें 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 चीजें। पति बेचारा बहुत अच्छा, हर डिमांड उसकी पूरी करता। अब वो कहीं शादी में फंक्शन में गए थे और उनको मॉर्निंग में जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी। तो क्या हुआ कि
जैसे वो टाइम हो गया भाई कि हमको निकलना, तो वो बोली मैं जल्दी स्नान करके आ जाती हूँ। तो फास्ट गई तो बच्चा बाहर जाके दरवाज़ा बजा रहा है, मम्मी जल्दी चलो, कार खड़ी है नीचे, कार खड़ी है। वो स्नान करके निकल 4-5-10 किलोमीटर दूर गए होंगे और उसके पति की नज़र पड़ी कांच में और उसको बोला तेरा गहना कहाँ है? खाली तो ही पूछो थारो गहनो कटे। ये एकदम उसने यहाँ हाथ दिया कि मारो गहनो तो बाथरूम में रहेगो, वटे हाँ निकल गो बिनो, कार में ही मर गई वो। बोलो, गहने के चक्कर में हार्ट अटैक आ गया उसको, क्योंकि गहना बहुत ज़्यादा था उतावल में। कई बार माता बहनों आपकी आदत ऐसी होती है, कहीं छोड़ के आ जाते हो, पची याद आवे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कहता कि गहना मत पहनो। पहले बात तो हमें किससे बताना, हमारा गहना तो एक रखो ना, माला, तुलसी की माला रख दो, इससे बड़ा गहना दुनिया में कोई है ही नहीं। परंतु वो तो हम पहनते नहीं, शर्म आती है हमें। जो पहनना चाहिए वो पहनते नहीं है, जो नहीं पहनना वो पहनते हैं। અને સબુ મોટી દેણ આવી છે, લડાઈ હોય તો કરાવે, નેનકી રીતો ને મોટોડી રીતો, નેનકી રીતો ને મોટોડી રીતો, આ ઘણી રી આપણ તો ઓળખી નહીં तो अपना नेचर ओळखेला, अपने विचारों से वो पहचानेंगे। अच्छा, मैं एक बहुत ही आज अभी ज़्यादा नहीं, एक 15 मिनट और कथा चलाएंगे, फिर स्टॉप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल लास्ट कथा रही है। आज कंस को ही विश्राम दिया, कंस को निवेड़ दिया। अब काले द्वारका लीला स्टार्ट हो जाई भगवान के लिए, और सुदामा की लीला, और कल कथा समापन की तरफ है, कल समापन हो जाएगी। और एक मैं वंदन कर रहा हूँ आपसे, किसी भी बहन को अगर ससुराल में कोई तकलीफ है, शादी के बाद में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मतलब, तो वो विश्वास के साथ में ये हमारा उपाय कर सकते हैं। मैं लिखवा देता हूँ आपको, जिसको विश्वास है वो ही करे, जिसको विश्वास नहीं है वो ना करे। मैं क्या कुछ न कुछ ढूंढता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो शेयर कर देता हूँ, हो सकता है किसका भला हो जाए। मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती, किसकी हेल्प करने का में। माता बहनों, पहला सिस्टम, आपको अगर ससुराल में आपको तकलीफ है, आपकी कोई लेवल नहीं रह रहा है, आपका जो लेवल आपको मिलना चाहिए, प्रेम भाव मिलना चाहिए, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो आपको करना क्या है? जब भी तिलक करो आप, तिलक, तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लिया करो। दिशा आपकी गलत होने के कारण आपको रिजल्ट सही नहीं आता। ठा पड़ियो उत्तर में, लाला टाबरन तो ठा नहीं पड़े। नॉर्थ, समझ में आई? उत्तर दिशा में मुंह करके तिलक कर दिया करो, एक तो। दूसरे नंबर, एक मंत्र बोलना आपको। मंत्र क्या बोलना है? तिलक करते करते बोलना, वहाँ तो काम करेगा, तिलक नहीं करेगा। क्या बोलना है? ओम शंकर प्रियाय नमः, बोलो ना, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वताय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम गौर्याय नमः, ओम भवान्याय नमः। ये 5 नाम आपको बोलने हैं। ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वताय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम गौर्याय नमः, ओम भवान्याय नमः। ये 5 मंत्र बोल के तिलक करना है। और विशेष चीज़ का ध्यान रखें, उजालो पक्ष रहे ना, उजालो, उसकी जो तिथि आती है ना, तीज, हर महीने की उजाले पक्ष की तीज, उस तिथि को नमक और मिर्ची बिल्कुल ना खाएं। आपके गृहस्थी जीवन में इतना बढ़िया हो जाएगा जो कल्पना नहीं कर सकते आप। ठा पड़ियो कि नहीं पड़ियो? सिर्फ एक दिन मिर्ची और नमक एक दिन ना खाए, सिर्फ तृतीया के दिन
तीज कहवो आप उस दिन ना खाएं। ये माताओं बहनों के लिए बताया मैंने, बहुत ही अच्छी बात बताई। अब मैं एक बात और बहुत अच्छे बता देता हूँ। जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उन सब के लिए एक चौपाई है रामचरितमानस की। उस चौपाई को अगर आप याद कर लो तो निहाल हो जाओ। 99% MG हमने इसका उपयोग करके देखा है, हमारी गाड़ी में भी बांधी हुई है। 99% इससे नुकसान नहीं आता, आप ट्राई करके देख सकते हो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई। ये चौपाई रामचरितमानस की इतनी जबरदस्त है जो एक्सीडेंट होने से बचाती है। हजारों लोगों, लाखों लोगों की जान बच सकती है अगर इसका उपयोग कर दिया जाए तो। देखो ये चीज़ें जो बताई गई हैं ना, इनको हम मजा, पहले बात तो आप लोगों के पास में, आपको पता है, आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। आप लोगों के पास में टाइम है ही नहीं। बड़े थोड़ा सा फ्री है था, और पहला तो बड़े ही लपड़ो रियो टिकटॉक रो, बहुत तो बड़े ही बंद रियो आगो, बड़े अभी इंस्टाग्राम आई गो, देखो फ्री रेवन दे को नहीं बे, होता होता ही मतलब रील बनाई। एक बाई कहीं करी यूँ मोबाइल ने एक तार यूँ 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 करे, हाउ जी क्यों थार रियो कहीं है, थार तकलीफ कहीं रही है कि मम्मी प्रॉब्लम रहेगी कि कहीं रियो के इन्हें फेस लॉक करियोड़ो है, અને मैं मेकअप कराना ही जो मैंने ओळखी को नहीं, और इन्हें लॉक नहीं खुले रियो है। हम गाड़ी करी मना जन हाउ जी के यार ऊंदा करिए ही क्यों, मतलब वो चेहरा दूसरा था, मेकअप में चेहरा दूसरा आ रहा है, तो अभी वो लॉक ले नहीं रहा, खोल नहीं रहा है। जिन्हों वहाँ घनी ट्राई कर रही है पर खुले ही को नहीं। वो मोबाइल क्या नहीं, ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल वाला लेके आ तो खुलेगा। तो कई प्रॉब्लम है हम लोग खुद खड़ी कर देते हैं। आपको सुखी होने का एक रास्ता बता देता हूँ, घर में बहुत सुख मिलेगा। बहू कभी भी अपने सास ससुर को तकलीफ ना देवे, और सास ससुर अपनी बहू को तकलीफ ना देवे, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में अपार खुशी आएगी। आज बहुत सारे लोग दुखी है गृहस्थी जीवन में, बार बार लोग हंस रहे हैं, बार बार बातें कर रहे हैं, पर रियलिटी में बहुत दुखी है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कथा को आज विश्राम दे रहा हूँ यहाँ पे, कल समापन की तरफ है और लास्ट है। और मैंने महापुरुषों से सुना है कि कथा में अगर 7 दिन नहीं आ पाए हो आप लोग, और लास्ट दिन अगर एक दिन हाजिरी भरवा देते हो, तो कहते हैं कि शायद मतलब उसमें 3.5 दिन का फल मिलता है उसको लास्ट में। कितना? 1 दिन में, लास्ट में। तो ये ध्यान रखें, घर में कभी भी दीपक से दीपक कभी ना जलाएं। कई लोग कंजूस होते हैं ना, एक दिवासली लगा देते हैं, पछ दीवो लगाए दें, वो अपमान होता है। अब मुझे एक प्रश्न करना है आपसे, दीपक कैसे लगाया जाता है ये बताओ। दीपक भगवान की तरफ लगाया जाता है। कई लोगों को देखा है कि भगवान तो पीछे खड़े हैं और दीपक इधर जल रहा है इधर, तो वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है। तो वो विधि पहले सीखें। और आप में से पूरी आरती किसको किसको आती है? आप में से आपको आती है, आपको नहीं। पूरा करो ना, कंजूसी क्यों करो, हाथ पूरा ऊपर करो ना। अगर आ रही है तो पूरा हाथ ऊपर करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आ रही है उनका भी भगवान भला करे कि कम से कम उनको आरती तो नहीं आती, बराबर नहीं भाई।